मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 12th क्लास के अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में बताऊंगा। ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा सेशन 2021 और ऑनवर्ड्स के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि 12th में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज क्या क्या उनके मार्क्स वेटेज है, सारे चैप्टर्स के बारे में कुछ कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो को मैं 3 सेशन में बोलूंगा। पहला सेशन इंट्रोडक्शन रहेगा मेरा। दूसरा सेक्शन हर एक चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर्स हैं आपके और उनके क्या क्या मार्क्स वेटेज है, ये रहेगा। और तीसरा सेशन में हर एक चैप्टर के बारे में मैं एक दो लाइन आपको ये बताऊंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर्स के बारे में आइडिया हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर, क्या अकाउंट्स 12th का हार्ड होने वाला है? तो मैं पहले इसी सवाल से अपना इंट्रोडक्शन रखता हूँ। हार्ड बिल्कुल नहीं होने वाला है। उसका कारण मैं बताता हूँ। इंस्टीड ऑफ हार्ड की जगह वर्ड यूज करिए, क्या 12th क्लास इंटरेस्टिंग होने वाला है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही जवाब। जैसा कि आप सब जानते हैं, अकाउंटेंसी का बेसिक्स, जैसे कि आपने अपने प्राइमरी क्लासेस में एलकेजी 1 2 में आपने एबीसीडी 1 2 सीखा था, और उसके बाद ग्रेजुअली आपने लंबा लंबा सम्स बनाया, लंबा लंबा सेंटेंस लिखे। उसी तरह क्लास कॉमर्स का पूरा एबीसीडी हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। अकाउंटेंसी का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। 12th में हम लोग उसका एप्लीकेशंस देखेंगे। तो एप्लीकेशन इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सर क्या ये हार्ड होने वाला है। बिल्कुल नहीं, ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। दूसरी बात, सर मेरा 11th में अकाउंटेंसी पे उतना अच्छा, अकाउंटेंसी थोड़ा मेरा वीक था। तो मैं उन बच्चों तक भी अपना कुछ बात रखना चाहता हूँ। देखिए, 11th की जो जो भी अकाउंटेंसी थी, उसमें हम लोगों ने सिर्फ उसके बारे में इंट्रोडक्शन सीखा था। ठीक है, और यहाँ पे उसके रिगार्डिंग हम लोग सम्स बनाएंगे। तो आप जहाँ भी पढ़ते हो, जहाँ से भी आप अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, कोच ले रहे हैं, जो भी आपका कोच है, वो आपको जो भी टॉपिक स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट का इंट्रोडक्शन देंगे, और आप उसके बाद उस टॉपिक में 100% समझेंगे। कहीं नहीं समझने वाली कोई बात ही नहीं है। हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन का जरूरत होगा। वो स्टार्टिंग में वो टीचर्स उसको लेते हुए चलेंगे। ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो उस टीचर का काम है। ठीक है, और ये कहीं से हार्ड नहीं होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मेरा सेशन 1 खत्म हुआ, मैं दूसरा सेशन में जाता हूँ। दूसरा सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स है मेरे, और सब चैप्टर्स के मार्क्स कितना है। तो देखिए, जैसे पा रहे होंगे स्लाइड पे कि पहला पार्ट मेरा अकाउंटेंसी का है, उसमें 2 वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। में एनपीओ 10 मार्क्स का, पार्टनरशिप 35 मार्क्स का। ओके, और ये कुछ उसके सब चैप्टर सब हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके बाद चैप्टर टू में, वॉल्यूम 2 में मैं यहाँ पे देख रहा हूँ शेयर कैपिटल, इशू ऑफ डिवेंचर, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ठीक है, ये पार्ट ए में आपका 2 वॉल्यूम कवर होगा। दोनों वॉल्यूम के मिला के उसका वेटेज है 60 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 35 मार्क्स एंड 15 मार्क्स। इन तीनों मिला के आपका 60 नंबर पार्ट ए है, जिसमें कि 2 वॉल्यूम है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम, दूसरा पार्ट में आपका 20 नंबर का आएगा। इसमें आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके 2 चैप्टर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, टूल्स ऑफ स्टेटमेंट, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो, कैश फ्लोज। ठीक है, ये 4 चैप्टर होंगे। इन इन सबको मिला के आपका 20 मार्क्स का है। इसका एक और, इसके सब्स्टिट्यूट में एक 20 नंबर का कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आता है, या तो आप वो पढ़े या तो आप ये पढ़ें। ठीक है, और तीसरा पार्ट आता है प्रोजेक्ट वर्क। ये तो आप सभी जानते हैं कि सेशन के एंड में आपका ये प्रोजेक्ट वर्क होने वाला हो। प्रोजेक्ट वर्क होता है, वो स्कूल द्वारा कंडक्ट किया जाता है। मेरा दूसरा सेशन भी एंड हुआ। अब हम अपने तीसरे सेशन की ओर चलते हैं। इस सेशन में हम क्या बताएंगे आपको? इस सेशन में सब चैप्टर के बारे में आपको हम थोड़ा सा नॉलेज देंगे, 1 से 2 लाइन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि आप करने क्या वाले हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। एनपीओ चैप्टर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि आप लोग सबको पता होगा कि आप लोगों ने 11th क्लास में एक चैप्टर बनाया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना? उसमें आपने क्या किया था कि आपने सोल्ड प्रोप्राइटर लोगों का ट्रेडिंग बनाया था, पीएल बनाया था, बैलेंस शीट बनाया था। ठीक है, तो एनपीओ चैप्टर जो है, इसमें हम लोग उन लोगों के बारे में अकाउंटिंग सीखेंगे जिनका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। हाँ,
वो अपना बिज़नेस करते हैं, वो अपना काम करते हैं, उनके भी बहुत सारे एक्सपेंसेस है, बहुत सारे इनकम है, बहुत सारे एसेट्स है, बहुत सारे लायबिलिटी है, बट उनका मोटो क्या रहता है? प्रॉफिट कमाना नहीं रहता है। एग्ज़ाम्पल आप सब जानते हैं कोई चैरिटेबल ट्रस्ट खोल लें हम, कोई रिलीजियस काम करने के लिए कोई अपना एक ट्रस्ट खोल लें, तो उसमें क्या होगा? उसका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, वो हम इस चैप्टर में एनपीओ में सीखने वाले हैं, ठीक है? दूसरा चैप्टर हमारे पास है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हालाँकि पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों ने अपने 11th क्लास के बीएसटी चैप्टर में पढ़ा ही होगा। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे आप इंट्रोडक्शन सीखे थे कि पार्टनरशिप होता क्या है, ठीक है? पार्टनरशिप का जो भी अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो आप यहाँ सीखेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और थोड़ा लंबा ये चैप्टर रहेगा क्योंकि इसमें काफ़ी सब चैप्टर सब हैं, ठीक है? मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले पार्टनरशिप से ये पार्टनरशिप में आप सबसे पहले सीखेंगे फंडामेंटल्स क्या है। फिर एक पहला चैप्टर उसमें है फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स के बारे में आप सीखेंगे। दूसरा चैप्टर है आपका गुडविल। आप सब गुडविल जानते ही होंगे कि गुडविल क्या होता है? सर आपसे पॉपुलर क्वेश्चन है अपने 11th क्लास का या कभी भी तो आप यही बताते हो कि सर जो भी बिज़नेस के द्वारा जो भी रेपुटेशन अर्न किया गया है उसको गुडविल बोलते हैं। हाँ, आप सही बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन सीखेंगे। कितने मेथड्स हैं उसको गुडविल को वैल्यू करने के, पूरे पार्टनरशिप में इसका कहाँ-कहाँ एप्लीकेशंस होगा, वो सीखने वाले हैं। तीसरा आ गया आपका एडमिशन। एडमिशन में सीखेंगे कि जब कोई 2 पार्टनर ऑलरेडी है बिज़नेस में और तीसरा चौथा पार्टनर अगर उसका एडमिशन होता है पार्टनरशिप में, तो आप उस वक़्त पार्टनरशिप में आपका क्या रोल होगा? आप कितना पैसा उससे लेंगे, कितना पैसा उसको देंगे, वो कितना कैपिटल लाएँगे, उनको कितना गुडविल देना है, ये सब चीज़ सीखेंगे आप इसमें। मैं ज़्यादा टेक्निकल वर्ड को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद जो एक चैप्टर है इसमें रिटायरमेंट और डेथ। जब किसी का पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, अगर उसका किसी पार्टनर का डेथ हो गया, उस केस में जो कंटिन्यू पार्टनर हैं, वो उस रिटायर्ड पार्टनर को जो पार्टनर डेथ हो गया उसका एग्ज़ीक्यूटर को जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उनको क्या देंगे, ठीक है? प्रॉफिट में उनका क्या हिस्सा होगा वो हम लोग यहाँ सीखेंगे। फिर एक चैप्टर हो गया डिसोल्यूशन जब अपना पार्टनरशिप बंद हो जाना है, जब भी पार्टनरशिप बंद हो जाएगा, तो उस केस में जितने भी एसेट, जितने भी लायबिलिटी, जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी इनकम है, उन सबको हम लोग खत्म करेंगे, वो सब खत्म होगा। उस समय क्या-क्या प्रोसीजर लगाएँगे, क्या-क्या अकाउंटिंग लेजर्स बनेंगे, वो हम लोग इस चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है? तो ये वॉल्यूम 1 है मेरा। इसमें पार्टनरशिप आपका 35 मार्क्स का है। टोटल अगर देखा जाए तो 20 मार्क्स का तो 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट है, 80 मार्क्स का जो चैप्टर है, उसमें 35 मार्क्स आपका अकेला पार्टनरशिप कैरी करता है। अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो 43.75 परसेंटेज आपका टोटल पार्टनरशिप में लेता है। तो आप इसको अगर देखा जाए तो पूरा अकाउंटेंसी का ये एक मेजर पोर्शन है और इसमें काफ़ी रेलेवेंट चीज़ और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग सीखेंगे। मैं फिर बोल दे रहा हूँ वीडियो में कि आप बिल्कुल भी ना डरें कि आपका 11th क्लास में कहीं भी कोई भी पार्ट वीक था और यहाँ पे आपको परेशानी होगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसी तरह दूसरे वॉल्यूम में बढ़ता हूँ। वॉल्यूम 2 है मेरा, ये इसमें पहला चैप्टर है शेयर कैपिटल, फिर है इश्यू ऑफ डिबेंचर, फिर है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैं इसमें एक बात बोलना चाहूँगा, आपने 11th क्लास में इसको पढ़ा था। 11th क्लास में आपने इसके बारे में बीएसटी में पढ़ा था और जो भी आपने एक्वायर किया था, वो थ्योरी पार्ट पार्ट से था। शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है? यहाँ पे आप शेयर क्या होता है ये एक बेसिक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ शेयर क्या होता है? सही कहा आपने। शेयर स्मॉल पार्ट ऑफ द होल कैपिटल एंड ईच पार्ट इज़ नोन एज़ शेयर। पूरे कैपिटल को छोटे-छोटे हिस्सों में जो हम बाँटते हैं, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं कि शेयर इश्यू होता है, तो हम लोग क्या-क्या एंट्रीज़ करते हैं, उसके कैसे-कैसे लेजर्स बनते हैं, वो फॉरफिट होता है तो क्या मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। ये सब हम लोग यहाँ सीखने वाले हैं। डिबेंचर इश्यू होता है तब डिबेंचर एक तरह का लोन होता है ना? तो वो इश्यू होता है तो उस समय हम लोग क्या एंट्रीज़ करते हैं। रिडेम्पशन मतलब होता है रीपेमेंट। अब वही लोन को, वही डिबेंचर को हम जब रीपेमेंट करते हैं, वापिस से पेमेंट करते हैं, तो उस समय क्या-क्या एंट्रीज़ वगैरह होंगी, वो हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। उसी तरह हमारा वॉल्यूम 1 खत्म हो गया। वॉल्यूम 2 में आप देखेंगे 20 मार्क्स का पार्ट बी। पार्ट बी में सबसे पहले एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये दोनों चैप्टर्स मिला के 8 नंबर कैरी करता है अपना, ठीक है? इन दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर कैरी करता है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक नया चीज़ सीखने वाले हैं। आपने जो भी 11th क्लास में पार्टनरशिप और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसका पूरा फॉर्मेट ही अलग रहेगा। वहाँ पे आप लोगों ने शेड्यूल 6 पढ़ा था, यहाँ पे आप लोग शेड्यूल 3 पढ़ेंगे पार्टनरशिप बैलेंस शीट और पीएल का। वहाँ पे हम लोग पीएल बोलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते थे, यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलेंगे। तो ये बिल्कुल एक नया पार्ट होगा आप लोगों के लिए और काफ़ी आसान पार्ट होगा, ठीक है? उसके बाद देखिए एक और चैप्टर है रेशियो, रेशियो एनालिसिस ये आपका
रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशंस बहुत है बच्चों इस चैप्टर का। जितने भी डिसीजंस मेकिंग होते हैं ना कंपनी में, लोन लेने के रिगार्डिंग, लोन देने के रिगार्डिंग, वो यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा चीज़, काफ़ी बहुत-बहुत एसेट, जितने भी पीएल में, जितने भी बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं, सबके बारे में, सबके सबके बारे में बहुत सारे रिलेशनशिप देखोगे, बहुत सारे अर्थमेटिकल रेशियोज़ वगैरह दिखेगा, जिससे कि कंपनी डिसीजन लेता है कि क्या हम कितने इक्विटी अपने कैपिटल में रखें या नहीं रखें, बहुत सारी चीज़ें, ये सब बात आप सीखोगे। फिर रहा आपका से कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सिंपल है कि आपके कंपनी में कहाँ-कहाँ से पैसा आता है और कहाँ-कहाँ पैसा जाता है। सिंपल सोर्स और एप्लीकेशन, क्या-क्या पैसा का क्या-क्या सोर्स है और क्या-क्या एप्लीकेशन है, वो हम इस अकाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीखेंगे। हाँ, बच्चों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो पार्ट बी है अपना, ये पार्ट बी है, इसका एक और सब्स्टिट्यूट है। इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो एक है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, वो भी 20 नंबर का होता है। ये दोनों और ऑप्शनल में रहता है। आप या तो आप ये पार्ट बी कर, या तो वो कंप्यूटराइज्ड में कभी दूसरे वीडियो, सेपरेट वीडियो में उसका मैं ज़िक्र करूँगा। और तीसरा वीडियो पार्ट जो होता है मेरा, वो है प्रोजेक्ट वर्क। ये आपके स्कूल में एंड ऑफ द सेशंस में फरवरी-मार्च के महीने में ये आपका स्कूल के टीचर्स इसको लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे बातों को समझे होंगे। एक छोटा-सा नॉलेज आपके पास अभी वीडियो के एंड होने के पास होगा कि 12th में क्या-क्या चैप्टर्स हैं, उनका मार्क्स वेटेज क्या है, और हर चैप्टर के बारे में एक-एक 2 लाइन एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देने का कोशिश कर रहा था पूरे वीडियो में। थैंक यू बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कंटेंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।